नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश नर्सिंग घोटाला जांच पर आंच में। जी हां, मध्य प्रदेश में नर्सिंग के सबसे बड़े घोटाले में लगातार एक्शन जारी है। हाई कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन सीबीआई अफसर ही रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बाद इस जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से साल 2021 में ये मामला दायर किया गया था। इसमें प्रदेश में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2000 तो जी हां, हम लगातार बात कर रहे हैं नर्सिंग घोटाला जांच पर। जी हां, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे फर्जीवाड़ा का मामला एमपी के लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से सामने आया है। मामले की सरकार को लगातार शिकायत करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट भी कॉलेजों के फर्जीवाड़े के दस्तावेज देख इतना अचंभित हो गया कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और 15 दिन में जांच करने के आदेश दे दिए। इसके बाद जांच के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के दलदल में सीबीआई के जिम्मेदार भी फंसते जा रहे हैं। आखिर कहां फंसे और किस वजह से फंसे, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से साल 2021 में ये मामला दायर किया गया था। इसमें प्रदेश में फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कई ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कॉलेज सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे हैं। अधिकांश कॉलेजों के निर्धारित स्थल में बिल्डिंग तक नहीं है। कुछ कॉलेज सिर्फ 4-5 कमरों में ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे कॉलेजेस में प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक साधन नहीं है। बिना छात्रावास ही कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा एक ही फैकल्टी को कई कॉलेजों में दर्शाया गया है। इस मामले में सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। पूरा मामला नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताओं में गड़बड़ी का है। लगभग 2020 के सत्र में सर्वाधिक कॉलेज जो मध्य प्रदेश में खुले थे कोरोना के बाद, उनको जो मान्यताएं दी गई थी, उनके पास आवश्यक संसाधन, आवश्यक लैब, लाइब्रेरी और अस्पताल एवं भवन इत्यादि ना होने के बावजूद भी ऐसी संस्थाओं को शासन के अधिकारियों ने गलत निरीक्षण रिपोर्ट बना के मान्यता दी थी। इसी बात को हम माननीय उच्च न्यायालय तक ले गए थे और आग्रह किया था कि चूंकि ये स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नर्सिंग, इसलिए इस पर गंभीरता से कार्रवाई करके और इनको बंद किया जाना चाहिए। जनहित याचिका में हाई कोर्ट से मिले निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई ने मामले की जांच में इतना समय लगाया कि करीब 56 नर्सिंग कॉलेज हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। मामले को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया और धरना प्रदर्शन कर मामले की जांच और कॉलेज संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पूरे मध्य प्रदेश में 2019-20 सत्र के बाद में 2021 सत्र में जब 21 में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी गई तो मध्य प्रदेश में ये कोरोना का समय था। उसमें कोरोना के बाद एक नर्सिंग कॉलेजों की बाढ़ आ गई थी पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद से जो नर्सिंग कॉलेजों में हुआ था फर्जीवाड़ा, वो कागजों में मान्यता देने का फर्जीवाड़ा था। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को नर्सिंग के अधिकारी द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा, मेडिकल के विश्वविद्यालय के अधिकारी द्वारा एक फर्जी कॉलेजों को कागजों में मान्यता बांटी जा रही थी और यह मान्यता बांटने के लिए लाखों रुपए रिश्वत ली जा रही थी। उसके बाद लगातार हमने इसको लेकर शिकायत की थी। शिकायत के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले को दबाने के लिए मेरे ऊपर और मेरे कई साथियों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज करवाए। वहीं इस पूरे मामले को दबाने के लिए मुझे जेल तक भेजा गया, लेकिन यह मामला दबा गई। हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटकाया। माननीय उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच करने के आदेश दिए और सीबीआई ने इस नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच का जिम्मा उठाया।
सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जीवाड़ा करने वाले सभी नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध हैं। यानी ये साफ है कि मान्यता देने वालों ने नियमों को दरकिनार कर कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चल रहे डिप्लोमा नर्सिंग कॉलेज भी इस जांच के दायरे में शामिल हैं, जिनका सर्वोसर्वा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है। ऐसे कॉलेजों की संख्या भी लगभग 300 है, जिनकी जांच अभी बाकी है। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार को सरकार ने रातों रात पद से हटा दिया था। हालांकि अन्य जिम्मेदारों पर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान के साथ भोपाल से प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। पूरे मामले की जांच कर रहे सीबीआई के 2 अधिकारियों के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद अब तक की पूरी जांच पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर घोटाले की जांच का जिम्मा जिन सीबीआई अफसरों को दिया गया, वह अफसर उन नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों से लाखों रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, जिन पर पूरे घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। आखिर कौन से वो अधिकारी हैं जो इस घोटाले में फंसे हैं, चलिए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला तब सुर्खियों में आया जब 2020-21 में परीक्षा को लगातार टाला गया। 2020-21 के सत्र के दौरान खोले गए कॉलेजों को विश्वविद्यालय ने 2023 में मान्यता दी। ये मान्यता ही सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कई कॉलेजों को मान्यता दी गई। इसी दौरान जनवरी 2023 में कॉलेजों को मान्यता के साथ नामांकन के साथ फरवरी माह में परीक्षा करवाना प्रस्तावित था। इसी को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। दायर जनहित याचिका में 1 महीने में कॉलेजों को मान्यता देना, नामांकन करवाने और परीक्षा करवाने को लेकर सवाल खड़े किए गए। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगा दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 364 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब यही जांच सवालों के दायरे में है। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का शिवराज सरकार का और अब मोहन यादव सरकार भी इसमें शामिल हो, एक संगठित लूट है, संगठित घोटाला है कि इन्होंने इसमें सीबीआई जांच कराने की मांग करा ली और पूरी जांच भी कर ली। हकीकत बात है सिर्फ ये लीपापोती, ये उसी तरह का वाकया हुआ है, उसी तरह की घटना है जैसे व्यापम कांड में भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की थी। और उसके बाद आप देखें पटवारी भर्ती घोटाला, एक व्यक्ति से जांच करा के क्लीन चिट दी थी, कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ है। देखिए, नर्सिंग घोटाले में जिस तरह से जांच चल रही है वो पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से, अगर जांच अधिकारियों के ऊपर भी किसी तरह का संदेह हुआ तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। इससे ज्यादा निष्पक्षता नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में भ्रष्टाचारियों को, आरोपियों को बचाया जाता था, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता ही आरोपियों से मिले होते थे। भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है, किसी भी तरह के आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाईकोर्ट ने जिन 364 कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी, उसमें से 56 कॉलेज सुप्रीम कोर्ट से पहले ही स्टे ले आए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1 साल बाद सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। जांच रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों को 3 कैटेगरी सूटेबल, अनसूटेबल, डिफिशिएंट कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें 308 कॉलेजों में 169 सूटेबल, 66 अनसूटेबल और 73 डिफिशिएंट पाए गए हैं। सूटेबल, अनसूटेबल और डिफिशिएंट की रिपोर्ट देने के बदले ही सीबीआई के जांच अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे। INS 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान के साथ भोपाल से प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। एमपी के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला मामले में दिल्ली सीबीआई टीम ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगह पर एक साथ कार्रवाई की। नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में कॉलेज की सही रिपोर्ट पेश करने के एवज में सीबीआई निरीक्षक राहुल राज ने रिश्वत मांगी थी, जिसे दिल्ली सीबीआई ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। पूरी खबर दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले में नया मोड़ सामने आ गया, जब कॉलेजों की जांच के नाम पर सीबीआई के जांच अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए। दिल्ली सीबीआई को इस मामले में भनक लगने के बाद दिल्ली की टीम ने मलाई नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन अनिल भास्करन और प्रिंसिपल सूना अनिल भास्करन को भोपाल के आंचल अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। मलाई नर्सिंग कॉलेज के रिश्वत देने वाले चेयरमैन और प्रिंसिपल समेत सीबीआई निरीक्षक के साथ मामले में दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक दिल्ली सीबीआई टीम ने सीबीआई निरीक्षक समेत कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल राज सीबीआई अधिकारी, सचिन जैन दलाल, सुमा रत्नाम भास्कर प्रिंसिपल मलाई नर्सिंग कॉलेज, अनिल भास्करन मलाई नर्सिंग कॉलेज, रवि भदौरिया आरडी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज इंदौर, प्रीति तिलकवार, वेद प्रकाश शर्मा, तनवीर खान, ओमगिरी गोस्वामी, जुगल किशोर शर्मा नर्सिंग कॉलेज संचालक, राधा रमण शर्मा जुगल किशोर का भाई, जल्पना अधिकारी प्राचार्य भाभा नर्सिंग कॉलेज भोपाल, सुशील माजोकर सीबीआई निरीक्षक। नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा है, सीबीआई का अधिकारी रिश्वत ले रहा है, जो जांच करने वाला अधिकारी वो रिश्वत ले रहा है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के चिल्लाते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ईडी की मदद तो चुनाव में ले रहा है, इनकम टैक्स की मदद ले रहा है, वही भ्रष्टाचारी हैं। नर्सिंग घोटाला बहुत बड़ा है। देखिए, सरकार निष्पक्षता से काम करती है, कोई भी कितना बड़ा रसूखदार क्यों न हो, कानून अगर अपने हाथ में लेगा, कानून के विरुद्ध अगर काम करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सरकार निश्चित रूप से इसीलिए ही जानी जाती है। रेड में सीबीआई निरीक्षक राहुल राज के घर तलाशी में 7,88,000 कैश, 2 गोल्ड के बिस्किट भी पाए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में रविराज भदौरिया के यहां से 84.65 लाख की जब्ती, प्रीति तिलकवार के यहां से करीब 1 लाख रुपए और एक डायरी भी जब्त की गई है। बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए 7 कोर टीम और 4 सपोर्टिंग टीम बनाई गई है। निरीक्षक राहुल राज समेत अन्य सीबीआई अधिकारी रिश्वत लेकर कॉलेजों को मन माफिक रिपोर्ट दे रहे थे। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार होने वाले सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को केंद्रीय पदक मिल चुका है। अगस्त 2023 में उत्कृष्ट जांच के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था। गिरफ्तार अन्य सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील माजोकर सीबीआई भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस से डेप्यूटेशन पर पदस्थ है। एनएच न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान के साथ भोपाल से प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग्स भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का दावा है कि उसकी शिकायत के बाद नर्सिंग घोटाले में बड़े स्तर पर मिली भगत का भांडाफोड़ हुआ है। नर्सिंग घोटाले के वेस्लोबर और एनएसयूआई नेता रवि परमार का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद दिल्ली सीबीआई की टीम हरकत में आई और छापेमारी कर भोपाल के अफसरों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली सीबीआई को जल्द ही अन्य भ्रष्टाचारी निरीक्षकों और नर्सिंग फर्जीवाड़े में शामिल नर्सिंग कॉलेज संचालकों और दलालों की जानकारी सौंपेंगे। नर्सिंग घोटाले के वेस्लोवर रवि परमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने। मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाला, ये वही बड़ा घोटाला है जिसमें लाखों छात्रों का कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो अधर में रुका हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भोपाल पब्लिक स्कूल, जहां पर कहीं ना कहीं जो है वो सीबीआई की वो इंस्पेक्टर राहुल राज जिन्होंने क्लीन चिट दी थी। जी हाँ, ये वही स्कूल है जहां पर साकेत नगर का ये स्कूल है, जहां पर एपीएस एकेडमी जो है नर्सिंग कॉलेज की चल रही थी। और देखिए अब जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो
फेरबदल है वो भी होने जा रहा है इस जगह पे। अब यहाँ पर जो है वो दूसरी कोचिंग, देखिए अब दूसरी नर्सिंग कॉलेज यानी केपी मेमोरियल कॉलेज जो नर्सिंग का है अब वो यहाँ पर संचालित होने की है। तो देखिए कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लगातार बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो लगातार किए गए थे, कई जो अधिकारी हैं उन्हें इसमें गिरफ्तार किया गया है। लगभग 13 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए बात अगर कॉलेज को जिस प्रकार के जो नर्सिंग के जो नियम रहते हैं, किसी भी कॉलेज को संचालित करने के जो नियम रहते हैं वो नियम कहीं ना कहीं इसमें देखे नहीं जा रहे हैं। देखिए मापदंडों की अगर बात करें तो एक आदर्श नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए तकरीबन 23,700 के से ज़्यादा जो होता है वो टीचिंग ब्लॉक के लिए होना होता है, वहीं 30,000 से ज़्यादा जो है वो हॉस्टल के लिए होना होता है जगह। और वही साथ साथ अगर बात करें तो तकरीबन 54,000 से ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर होना चाहिए। देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। साथ साथ अगर बात करें तो इस पूरे नर्सिंग कॉलेज को चलाने के लिए 40 से 60 जो है वो क्षमता जो नर्सिंग के छात्र हैं उनकी होनी चाहिए। साथ साथ एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर इसके होने चाहिए। साथ साथ 18 से 20 की अगर बात करें तो ऐसे ट्यूटर होने चाहिए। इसके अलावा अगर नर्सिंग कॉलेज की अगर बात करें तो 100 बिस्तर का बेड जो है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो इन कॉलेजों में देखे नहीं जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर एक संचालित जो है वो देखा जा रहा है। देखिए अब पहले एक बताया जाएगा तो इसी जगह पर APS एकेडमी के नाम से यहाँ पर दूसरा कॉलेज संचालित होता था। अब इसी में कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट होते हुए अब यहाँ पर जो है वो केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वो यहाँ पर खोल दिया गया है। देखिए तमाम मापदंडों को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये उस दायरे में नहीं आते हैं। तो माना जा सकता है किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं बड़े नर्सिंग घोटाले और उजागर होंगे। तमाम जो आला अधिकारी इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो आरोपियों के कैटेगरी में आए हैं, अब उनसे भी कड़ी पूछताछ की जाएगी। साथ साथ कई अन्य बड़े खुलासे इन अधिकारियों के माध्यम से देखने में सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ प्रदीप तलाई, न्यूज़ 24/7 भोपाल। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नर्सिंग कॉलेज खोलने के क्या नियम और मापदंड है। एक आदर्श नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। नियम है जहां पर 30,750 वर्ग फीट में हॉस्टल होना चाहिए। ये मान्यता के नियम है। नर्सिंग कॉलेज में कम से कम 54,470 वर्ग फीट कुल निर्मित क्षेत्रफल होना चाहिए, तब आपको मान्यता मिलेगी। और अगले नियम की बात कर लेते हैं। 40 से 60 छात्रों की क्षमता वाले नर्सिंग कॉलेज के लिए एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और 10 से 18 के बीच ट्यूटर होने चाहिए। ये शर्तें और नियम हैं। तो आप चलिए दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल भी अनिवार्य है। ये नियम है। और नियम है कम से कम 23,720 वर्ग फीट में टीचिंग ब्लॉक होना चाहिए। 30,750 वर्ग फीट में हॉस्टल होना चाहिए। तो ये नियम है एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजी पन्नों पर ही खोले जा रहे थे। मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़ा को सामने लाने वाले लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एडवोकेट विशाल बघेल का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हो रही जांच में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इस चर्चित मामले को सामने लाने वाले एडवोकेट विशाल बघेल से खास बातचीत की INH न्यूज के जबलपुर संवाददाता संजय साहू ने। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था जब हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के विशाल बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट विशाल बघेल, हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार का है ये पूरा मामला।
ये पूरा मामला नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताओं में गड़बड़ी का है। लगभग 2020 के सत्र में सर्वाधिक कॉलेज जो मध्य प्रदेश में खुले थे कोरोना के बाद, उनको जो मान्यताएं दी गई थी, उनके पास आवश्यक संसाधन, आवश्यक लैब, लाइब्रेरी और अस्पताल एवं भवन इत्यादि ना होने के बावजूद भी ऐसी संस्थाओं को शासन के अधिकारियों ने गलत निरीक्षण रिपोर्ट बना के मान्यता दी थी। इसी बात को हम माननीय उच्च न्यायालय तक ले गए थे और आग्रह किया था कि चूंकि ये स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नर्सिंग, इसलिए इस पर गंभीरता से कार्रवाई करके और इनको बंद किया जाना चाहिए। इसी मामले में अभी कार्रवाई जारी है। कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने सीबीआई को ये मामला सौंपा था। अब सीबीआई पर भी आरोप लग रहे हैं और एक इंस्पेक्टर जो है वो उसमें गिरफ्तार हुए रिश्वत लेते हुए। सीबीआई को जब से ये जांच मिली है तब से सीबीआई अपनी एक बार रिपोर्ट पेश कर चुकी है, जो कि 304 कॉलेजों के संबंध में थे। उसमें से 169 कॉलेज उन्होंने सुटेबल बताए थे। जो पिछले 2 दिनों में जानकारी प्रकाश में आई है कि उन्हीं 169 कॉलेजों की सुटेबिलिटी रिपोर्ट देने या फिर बाद के कॉलेजों की जांच की सही रिपोर्ट देने के एवज में ये गड़बड़ियां कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। चूंकि सीबीआई देश की शीर्ष जाँच संस्था है तो हमें उसमें पूरी आस्था है, और चूंकि उनने उनके अधिकारियों पर ही कार्रवाई की है तो हम उनसे पूरी अपेक्षा करेंगे कि जो शेष जाँच अभी बाकी है उस पे सभी सटीक चीज माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त उन अधिकारियों को भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और चूंकि उनके संबंध में कार्यवाही अभी सीबीआई की प्रक्रियाधीन है, लेकिन इसलिए हम उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, सीबीआई शीर्ष संस्था है, केंद्रीय संस्था है, और इस प्रकार के आरोप जब लगते हैं तो जनता के मन में एक मतलब कहीं ना कहीं सवाल तो उत्पन्न होते होंगे? हाँ, किसी भी प्रकार के आरोप लगने से जनता के मन में सवाल जरूर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये इसमें देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई ने ही सीबीआई के उस करप्ट ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। इससे ये साबित होता है कि वो संस्था पूरी गुणवत्ता के साथ जांच को अंजाम देना चाह रही है, और हमें पूरी आस्था है माननीय उच्च न्यायालय आगामी समय में जो भी निर्देश देंगे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी जाँच हो उसका सही उसके दोषियों को कार्यवाही हो, और जिन्होंने गड़बड़ किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई होकर सबके सामने आए। इन्होंने जो जांच की है, जितने कॉलेजों की जांच की, क्या आप मांग करेंगे कि वो कॉलेजों की पुनः जांच की जाए? हाँ, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार किया गया है, हम माननीय उच्च न्यायालय से आने वाली सुनवाई में आग्रह करेंगे आवेदन पेश करके कि इनके द्वारा जो जांचें की गई थी और कॉलेजों को सुटेबल बताया गया था, उन कॉलेजों की रिपोर्ट जो इनने दी थी उसको अमान्य कर दिया जाए और उन्हें नए सिरे से जाँच में शामिल किया जाए। तो निश्चित ही ये थे विशाल बघेल, जिन्होंने अपनी बात रखी और साथ में उन्होंने सीबीआई पर भी आस्था व्यक्त की। ये भी कहा कि जो कॉलेजों की जांच आरोपियों ने की है, हम उनको पुनः न्यायालय के समक्ष रखेंगे। साथ में न्यायालय से आग्रह करेंगे कि उनकी जांच पुनः की जाए। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। फिलहाल हमारी खास पेशकश नर्सिंग घोटाला जांच पर आज में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।